Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम मीन राशि के जातकों के लिए है। ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है जिनकी नाम राशि या चंद्र राशि मीन है, क्योंकि मीन राशि में वर्ष 2025 में 29 मार्च को शनिदेव अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके और इसी राशि में गोचर करने वाले हैं, जहाँ पर राहु महाराज पहले से बैठे हैं। और इन दोनों का जब मिलन होगा तो इससे एक योग बनेगा, उसको श्रापित योग कहते हैं। यह योग 18 मई 2025 तक बनेगा। उसके बाद में राहु महाराज मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे तो ये योग खत्म हो जाएगा। देखिए, मीन राशि जलीय राशि है और इस राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। ये 12वीं राशि है जो 330 डिग्री से लेकर के और 360 डिग्री तक की है। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र का चौथा चरण आता है अंतिम का, वो पूर्वा भाद्रपद का है। ये बृहस्पति महाराज का नक्षत्र है। इसके बाद में 4 चरण आते हैं उत्तरा भाद्रपद के, ये शनि का नक्षत्र है। और 4 चरण ही आते हैं रेवती के, जो बुध का नक्षत्र है। कोई भी राशि में जब ग्रह गोचर करता है तो अपना परिणाम भिन्न भिन्न तरीके से देता है। जैसे किसी भी राशि में सूर्य और मंगल शुरू के 0 से और 10 अंश तक अपना प्रभाव देते हैं, और बृहस्पति और शुक्र 10 अंश से लेकर के 20 अंश तक अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। किंतु चंद्र और शनि 20 अंश से लेकर के और 30 अंश तक, यानी अंतिम के अंशों में अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। और बुध और राहु ये पूरे ही अंशों में प्रभाव देते हैं, 0 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री। 29 मार्च से और 18 मई तक ये राहु और शनि का जो योग बनेगा, श्रापित योग, ये मीन राशि में ही बनने वाला है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए ये योग बहुत महत्व रखता है। शनि हमारे कर्मों के कारक हैं और राहु भ्रम पैदा करने वाले हैं। जब ये मीन राशि में योग बनेगा तो ये करीब पहले 30 वर्ष पहले बना था, उसके बाद में ये अब बनेगा और ये 51 दिन तक इस राशि में रहेगा। मीन राशि वालों का सप्तम भाव इसका मुख्य निशाना होगा, क्योंकि दोनों ग्रहों की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर ही जाएगी। वैवाहिक जीवन में आपके में उथल पुथल मच सकती है इस योग की वजह से। आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ में षड्यंत्र रच सकता है। इस योग का आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपकी चंद्र राशि में बन रहा है। इसलिए गठिया या कैंसर जैसी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। वाहन चलाते समय इस योग के दौरान आपको विशेष सावधानी रखनी है, वरना चोट चपेट लगने के भी योग हैं। नौकरी और बिजनेस वालों का लिए बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना आपका पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। सीनियर से बहस की वजह से जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करते हैं, यदि वो सीनियरों से बहस करेंगे इस योग के दौरान तो आप टर्मिनेट तक हो सकते हैं, क्योंकि दिमाग में आपके राहु का भ्रम रहेगा, जो आपको बेचैनी भी उत्पन्न कराएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कर देगा। पति पत्नी में छोटी सी बात को लेकर टकराव उत्पन्न हो सकता है, जो आगे जाकर के बड़ा झगड़े का रूप धारण कर सकता है। किंतु 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जहां से ये अपनी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालेंगे। इसलिए आपके वैवाहिक जीवन को तो बचा लेंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में बृहस्पति महाराज की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, नीच या अस्त नहीं होना चाहिए, ना ही किसी राहु केतु शनि जैसे ग्रहों से पीड़ित होना चाहिए।
ये योग आपके दिमाग में विदेश जाने के लिए भी उम्मीदें उत्पन्न करेगा। आप विदेश का प्लान भी बना सकते हैं। इस योग के दौरान आपको अपने परिवार के साथ में विशेष तालमेल बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। अगर इस योग के दौरान आप किसी भी कार्य में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आपको 18 मई तक के लिए रुक जाना चाहिए, वरना आपका पैसा डूब सकता है और आपको विशेष हानि हो सकती है। आप जो भी कार्य करते हैं बिजनेस से संबंधित या मार्केट से संबंधित, तो उनमें आपको आपने के जो विश्वास पात्र हैं उनसे सलाह ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे जा कर के परेशानी ना आए। प्रिय दर्शकों, मीन राशि में ये योग बनेगा और दोनों ग्रहों की सीधी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी, इसलिए आपका सप्तम भाव बहुत पीड़ित होगा। लेकिन आपके तीसरे भाव में इस समय बृहस्पति महाराज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 14 मई तक रहेंगे और इनकी पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो इनकी अमृतमयी दृष्टि आपको इतना कष्ट नहीं आने देगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति महाराज अच्छी स्थिति में है तो ये योग उनके लिए भी ज़्यादा कष्टकारी साबित हो सकता है जिनकी कुंडली में शनि महाराज पहले से ही पीड़ित हैं, अस्त हैं या नीच हैं या 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं या सूर्य और मंगल से पीड़ित हैं। ये योग आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा सकता है, इसलिए इस समय पे आपको विशेष सावधान रहना होगा। और यदि आपकी कुंडली में और भी कोई ज़्यादा परेशानी आती है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी बारीकी से आप जांच करा सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे और आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी आ रही है, जॉब में बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, घर में अनेकों प्रकार की किसी ना किसी को बीमारियां बनी रहती है, तो उनसे संबंधित कोई भी आपको वास्तु जैसी परेशानी आ रही है तो आप उसका हमारे दिए गए नंबरों पर ऑनलाइन या आप हमारा मुख्य कार्यालय जो गोविंदपुरी नई दिल्ली में है यहाँ पर आकर के समय लेकर के हमसे मिल सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दिए गए उपायों से 100% आराम मिलेगा। हमारे पास में वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, केपी, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, प्रश्न शास्त्र से सभी समस्याओं को मुक्त किया जाता है। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस विषय में आप हमें अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हमारा प्रतिदिन कार्यक्रम शाम को 7 से 7:30 बजे तक डलता है, जो आप देखना ना भूलें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।